Good morning, students. Today we start continue chapter second in geography. कल हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ा था. आज हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है, कैसे हम इन्हें संरक्षित कर सकते हैं. फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. फॉरेस्ट हमारी वेल्थ हैं, यानी कि जंगल ही हमारी वेल्थ हैं. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. प्लांट्स देते हैं, जो एनिमल्स हैं उनको शेल्टर देते हैं और साथ में हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन भी करके रखते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी कि जैसे जैसे क्लाइमेट्स चेंज होता जाता है तो इंसानों के साथ साथ वो जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है. मैनी स्पेसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड. बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो खतरे में आ जाती हैं. एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन. यानी कि डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, फॉरेस्ट को फायर मतलब फॉरेस्ट में आग लग जाना, सुनामी, लैंडस्लाइड्स वगैरह, ये जो मेन कारण हैं इसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशंस को दिक्कत आती है. नेचुरल फैक्टर्स which accelerated the process of extinction of these resources. One of the major concerns is the poaching which result in a sharp decline in the number of particular species. यानी कि कई जगहों पर तो बहुत ज़्यादा ही इनका यूज़ किया जाता है. कुछ स्पेसीज़ हैं उनका अलग अलग तरीके से यूज़ करने की वजह से इनको मार दिया जाता है. द एनिमल्स आर पोस्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड्स. जो एनिमल्स हैं उनका इलीगल तरीके से व्यापार किया जाता है, इनको छुपाया जाता है. इनके स्किन्स हैं, नेल्स हैं, टीथ हैं, हॉर्न्स हैं, इन सबको बेचा जाता है और इनसे उन्हें कमाई होती है. इस वजह से ये इनको जानवरों को मार दिया जाता है या छुपा लिया जाता है. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इनोसॉर्स, स्नो लेओपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक. इनमें से ये कुछ मेन एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं. दीज कैन बी कंजर्व बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस. इनके लिए हमें अवेयरनेस जगानी होगी, यानी कि हमें इनको बचाना होगा, तभी हमारा जो इकोसिस्टम है वो सही तरीके से काम कर पाएगा जब हम इन्हें बचाएंगे. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेशनल पार्क्स वगैरह, नेशनल पार्क्स मीन्स नेशनल पार्क्स क्या होता है, देखिए, इन नेचुरल एरिया डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रेंट ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एंड देयर फ्यूचर जनरेशन. यानी कि अभी के लिए और फ्यूचर के लिए जो जनरेशन्स हैं जिनको खतरा हो रहा है, जो एनिमल्स वगैरह हैं, उनको बचाए रखने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं. और ये जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं, हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, इनको वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, रिजर्व करने के लिए ये बनाए जाते हैं. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन. ये सब बनाए जाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम इनको बचा सकें. देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इन द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पाइसेस इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड. जो कुछ स्पाइसेस हैं वो मतलब कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए कि जो कुछ स्पेसीज हैं वो डिस्टर्ब ना हो. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पेसीज. ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही कुछ ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में जिनकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं इनको परेशानी होती है. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव देयर बिकम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. ये जो इंसान हैं, जो लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए इनको काट लेते हैं, जंगलों को, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह का इनका अपने तरीके से यूज़ करते हैं जिससे कि इनको खतरा होता है. Awareness programs like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. जो अवेयरनेस प्रोग्राम हैं
जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री है और वन महोत्सव वगैरह, ये हमें स्टार्ट करने चाहिए अपने कम्युनिटी लेवल पर ही। स्कूल के भी जो बच्चे होते हैं उनको एंकरेज करना चाहिए बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कंपास, ताकि वो प्रकृति के से जुड़ें और प्रकृति से उन्हें प्रेम हो। दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पेसीज, अलग अलग तरह के स्पेसीज को, प्रजातियों को वो देखें और उनकी अप्रिसिएट करें, ताकि उन्हें उनसे प्रेम हो और वो उन्हें भी नुकसान ना पहुँचाएँ। Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो उन पर इनके व्यापार पर, जो पक्षियों को, जानवरों को मारने के व्यापार पर भी रोक लगा दी है। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स इज इलीगल, और भारत में भी इनको मारना इलीगल है। एंड An international conservation cities has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. कुछ इंटरनेशनल कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनकी वजह से ये जो कुछ स्पेसीज़ हैं जानवरों की, बर्ड्स की, उनके व्यापार को रोका गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स, मतलब कि जो कंजर्वेशन है इनका, प्लांट्स का और एनिमल्स का, हर प्रत्येक नागरिक का एक तरीके से ये ज़रूरी कर्तव्य है। एथिकल ड्यूटी यानी कि मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर इनकी देखभाल करे, इनको बचाए, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, जानवरों को, इन सब की सुरक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। थैंक यू।